बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जमील ASI हूँ। पुलिस टेली कम्युनिकेशन पंजाब विंग की तरफ से PTS फारुखाबाद में बतौर इंस्ट्रक्टर तैनात किया गया हूँ। और मैं जो अभी लोअर कोर्स क्लास टेली कम्युनिकेशन का यहाँ पे ज़ेर तरबियत है, उसके लिए एडवांस टेली कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो मेरे ज़िम्मे है। पिछले लेक्चरों में हमने पावर सप्लाई के मतलब पढ़ा, एरियल के मतलब देखा, वायरलेस HF के बारे में सुना, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे एवोमीटर के मतलब। एवोमीटर वो मीटर है जिसके साथ हम, जिससे आपको ये नाम से ही ज़ाहिर है, AVO एवो यानी कि एम्पेयर, वोल्ट और ओहम मीटर। अगर हम इसे बाज़ार से अलग-अलग परचेज़ करें तो ये कॉस्टली काफ़ी महंगे हो जाते हैं, इसलिए एक ही मीटर में ये तीनों फंक्शन मौजूद हैं। इसके साथ हम किसी भी सर्किट में मौजूद करंट, उसके वोल्टेज और उसमें जो मज़ाहमत है उसे मैयर कर सकते हैं। अब इसके बारे में ये बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। हर मल्टीमीटर में सबसे पहले, अगर आप ये देख रहे हो तो इसमें एक सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच की मदद से हम वो रेंज मुंतखब करते हैं जहाँ पे हमने काम करना होता है। उसके लिए अगर हमने किसी सर्किट में मौजूद मज़ाहमत को चेक करना है तो वहाँ पे बाकायदा मज़ाहमत की एक मुकम्मल रेंज है, ओहम की रेंज है, जहाँ पे ओहम का सिंबल भी बना हुआ है। और वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई से लेकर 10K यानी कि 10,000 किलो ओहम तक हम मज़ाहमत को मैयर कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो उसके बाद AC वोल्टेज की रेंज है, वो 10 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक आप AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं इसमें। उसके साथ दूसरी रेंज है, ये अभी आप जो देख रहे हैं इसमें DC वोल्ट लिखा हुआ है, DCV यानी कि डायरेक्ट करंट वोल्टेज। और किसी बैटरी के किसी सेल में या किसी सर्किट में मौजूद जो वायरलेस सेट को चेक करते हुए या आपको पावर सप्लाई वगैरह चेक करते हुए उसमें DC वोल्टेज की कितनी मिकदार है और क्या वोल्टेज है उसको चेक किया जाता है। इसके साथ इस मल्टीमीटर में मौजूद जो है वो करंट की जो ऑप्शन है वो DC मिली एम्पेयर में है। वो आप DC मिली एम्पेयर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एम्पेयर वाला ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ से इसके साथ एम्पेयर चेक करने की कोशिश करेंगे तो वो ये मल्टीमीटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले मल्टीमीटर को चेक कैसे किया जाता है। हर मल्टीमीटर में एक बजर का ऑप्शन मौजूद होता है। आप सिलेक्टर स्विच को बजर के ऑप्शन पे ले जाएं, वहाँ पे फिर आपने प्रॉब चेक करनी है। ये जो कनेक्टिंग लीड हैं, प्रॉब हैं, इनको चेक करने के लिए क्या ये दुरुस्त काम कर रही हैं। दोनों लीड्स को जब आप आपस में मिलाएंगे तो बजर की बाकायदा एक बीप जो है वो महसूस होगी, बीप सुनाई देगी। उससे ये मालूम हो जाएगा कि आपका मल्टीमीटर जो है वो दुरुस्त है और इसमें मौजूद जो सेल हैं ओहम रेंज को चेक करने के लिए वो भी सही काम कर रहे हैं, प्रॉब जो है वो भी दुरुस्त हैं। अब बात करेंगे कि वोल्टेज कैसे मैयर किए जाएंगे। अगर आपने अभी हमारे पाकिस्तान में मौजूद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो 220 230 यहाँ तक कमी बेशी के साथ मौजूद होता है। तो आप सबसे पहले मल्टीमीटर पे मौजूद जो AC वोल्टेज का एरिया है वहाँ से आप सिलेक्टर स्विच की मदद से वो उन वोल्टेज की रेंज को मुंतखब करेंगे। मुंतखब करने के बाद एक अहम चीज़ जो आपको बताने में कमी बेशी हो गई वो ये है कि ऊपर मल्टीमीटर में स्केल बाकायदा बने हुए हैं। वो स्केल हैं जहाँ पे आप ओहम की रेंज, वोल्ट की रेंज चेक करेंगे। और वहाँ पे मौजूद जो निडल है, गैल्वानोमीटर के जरिए जब इंडक्शन होती है तो वो निडल जो है वो हरकत करती है। जब आप AC वोल्टेज चेक करेंगे, चेक करने के साथ आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी आपने चेक की, 250 की रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया, प्रॉब को आप किसी सॉकेट में या सोर्स में इन करेंगे तो वहाँ पे ये सुई हरकत करेगी और मखसूस जगह पे जाकर रुक जाएगी। अब आपने यहाँ पे रुकी है वो आपने रीडिंग देख लेनी है कि यहाँ पे ये रुकी हुई है। आप जो रेंज आपने सिलेक्टर स्विच के जरिए 250 वोल्ट की है या 1000 की है, तो उस हिसाब से आप इस स्केल को रीड करेंगे और बाकायदा आप मल्टीमीटर पे देखेंगे कि रेड लाइन के साथ एक स्केल बना हुआ है जो कि 250 वोल्ट तक मौजूद होता है। वहाँ पे आप देखें ये 220 या 230 या 240 वोल्ट जो है वो जो प्रोवाइड कर रही है सोर्स, वो आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें एक चीज़ और जो ख़ास तौर पे तवज्जो के काबिल है वो ये है कि अगर आप AC इलेक्ट्रिसिटी चेक कर रहे हैं तो कभी भी आप कम रेंज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप घर में 3 फेज मौजूद है, 3 फेज कोई डिवाइस को आप वोल्टेज चेक करने चाह रहे हैं तो इसमें मौजूद 1000 की जो AC वोल्ट की रेंज है वहाँ पे आप उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ आपको वो वोल्टेज मुहैया हो जाएंगे।
और आज हमने ये देखा कि एक मल्टीमीटर के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी के एसी अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज किस तरह मेजर करते हैं।